हम सभी ने अक्सर लड़कियों को बॉडी पे, हाइट पे ऑब्सेस करते हुए देखा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने सेम जेंडर को किसी पपलू के साथ में रिलेशनशिप में आते हुए भी देखा है। मतलब किसी इंसान की चूजिंग वैरायटी इतनी चेंज कैसे हो सकती है? आखिर ये लड़कियां चाहती क्या है? कोई भी इंसान इतनी भयंकर चॉइस कैसे रख सकता? आज की इस वीडियो में हम यही चीज जानेंगे। सबसे पहले एक बायोलॉजिकल फैक्ट को एस्टेब्लिश कर लेता है, जिससे कि हम दोनों जेंडर की डेस्पिरेशन के स्पेक्ट्रम्स को डीपली समझ पाए और दोनों के बीच के फर्क को अच्छी तरह जानता है। तो एक जो आदमी होता है वो अपने पूरे जीवन में हजारों बच्चों का पिता बन सकता है। He can be the father of thousands of the children. एंड उसमें उसे कोई पोटेंशियल रिस्क भी नहीं होता। बट एट द सेम टाइम ऑन द अनदर साइड अ वुमन, अ फीमेल कैन कंसीव ओनली 8 to 9 बेबीज। वो केवल 8 से 9 बच्चों को ही जन्म दे सकती है और उनकी मां बन सकती है, जिसमें कि उन्हें सर्वाइवल रिस्क बहुत ज्यादा होता है एंड ऑल्सो उन्हें बहुत रिस्क को झेलना पड़ता है। दैट इज वाई ये बायोलॉजिकल थिंग हमारे बीच उस चीज को क्रिएट करती है जिससे कि वुमेन ज्यादा चूजी होती है। दे आर वेरी पिकी व्हाइल चूजिंग देयर पार्टनर, बिकॉज एट द टाइम जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें वहां पर नीड होती है एक मैन की, एक मैस्कुलिन मैन की। एंड दैट इज वाई दे आर वेरी पिकी व्हाइल चूजिंग द बेस्ट पार्टनर फॉर देम। तो आइए इस चीज को अच्छी तरह समझता है। वुमेन हमेशा एक ऐसे पार्टनर को ही चूज करती है जो कि काबिल हो, ना कि कमजोर। अपार्ट फ्रॉम दैट यही चीज उनका पार्टनर सिलेक्शन ही ये चीज डिसाइड करता है कि उनका फ्यूचर कैसे होगा। दैट इज वाई जो फेमिनिन ट्रेट होता है वो हमेशा मैस्कुलिनिटी को क्रेव करता है। अब डिकोड करता है वुमेन इवैल्यूएशन मॉडल को, जिसके बेसिकली 2 मेजर हिस्से होता है। पहला बैड बॉय ट्रेट, दूसरा गुड बॉय ट्रेट। अब जो बैड बॉय ट्रेट है उसके आगे 2 सब डिविजन्स होता है। पहला लुक्स, आपका फेस, आपकी हाइट, आपकी आईज, आपके फेशियल प्रोपोर्शंस, आपकी आवाज, ये सब चीजें लुक्स के अंदर आता है। फिर आता है इसका दूसरा सब डिवीजन जो कि है मैस्कुलिनिटी, जिसके अंदर आता है करिश्मा, जिसे कि मॉडर्न वर्ल्ड में रिज भी कहा जाता है। आपकी डोमिनेंस, आपकी मैस्कुलिनिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी और आपका कॉन्फिडेंस, ये कुछ मेजर चीजें होती है जो इस ट्रेट में आता है। इसी के साथ साथ कुछ डार्क ट्रेट्स भी होता है, जैसे कि मैनिपुलेशन, यानी कि एज एन मर्द, एज एन मैस्कुलिन मैन, आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में साम दाम दंड भेद का प्रयोग किस तरह से करते हो उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए। ये चीजें आ जाती है आपके बैड बॉय ट्रेट के मॉडल को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब बात करते हैं गुड बॉय ट्रेट्स के बारे में, जिसमें कि आ जाता है आपका टाइम, आपका अटेंशन और आप अपने पार्टनर पर कितना ज्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना ज्यादा आप अपने पार्टनर को टाइम देते हो, कितना आप उसकी बातों को सुनते हो, कितना ज्यादा आप अच्छे से उन्हें इमोशनली अंडरस्टैंड करते हो। ये कुछ चीजें होती है जो कि आपका पार्टनर एक फेमिनिन ट्रेट आपके मैस्कुलिन ट्रेट से क्रेव करता है, और ये चीजें आ जाती है एक गुड बॉय स्केल के अंदर। और कुछ लॉजिकलेस चीजें जो कि बेसिकली वुमेन्स को पसंद होती है, लाइक कोई इंसान उनके पीछे एक कुत्ते की तरह दुम हिलाकर चला हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये कुछ चीजें होती है जो कि एक गुड बॉय ट्रेट्स के अंदर मेजरली देखी जाती है। अब बात करते हैं बेसलाइन की। अगर आपने बैड बॉय स्केल पर बहुत ज्यादा वर्क किया है तो वुमेन्स आपसे सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगी। एंड अगर आपने गुड बॉय ट्रेट्स पर बहुत ज्यादा काम किया या फिर आपके गुड बॉय ट्रेट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो ओवर द टाइम आप अगले स्टेशन पर पहुंच जाओगे, जिसका नाम है फ्रेंड जोन। और अगर आप इस मीटर के दोनों ही स्केल पर बहुत ज्यादा वीक हो तो मेरे भाई आप इस दुनिया की आधा से ज्यादा कन्याओं के लिए तो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो। बिकॉज जिस दिन एक इंसान को इस चीज की रियलाइजेशन हिट करती है, उस दिन उसे एक मोटिवेशन का स्पाइक एकदम से हिट करता है एंड उस दिन से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप उस स्केल पर रिलाय करते हो तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो रिजवर्स को। वही बात करते हैं गुड बॉय स्केल की। अगर आप गुड बॉय मीटर पे बहुत ज़्यादा ऊपर हो और बैड बॉय ट्रेट्स पर आपने अभी काम करना शुरू ही किया है तो मेरे भाई
आप आधे से ज़्यादा दुनिया के लिए सिंप हो, आप छपरी हो, एंड दैट्स अ ब्रूटल फैक्ट मेरे भाई। बट आई नो तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन यू शुड वर्क ऑन योर बैड बॉय ट्रेट्स एज वेल। और रही बात बैड बॉय ट्रेट्स की, तो आप बैड बॉय ट्रेट्स को डेवलप करके सेक्सुअली तो किसी वुमन को अट्रैक्ट कर दोगे, बट दैट्स नॉट इनफ। वो लिटरली तुम्हारी खुद की वैल्यू से बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड होगा। तो ना ही आपको बैड बॉय ट्रेट पर इतना वर्क करना चाहिए, ना ही आपको गुड बॉय ट्रेट पर वर्क करना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक डेलिकेटेड बैलेंस होना चाहिए। और वहीं आ जाती है तीसरी चीज़, जो कि है आइडियल मैन। और इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको दोनों ही ट्रेट्स पर इक्वली काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बैड बॉय ट्रेट को इम्प्रूव करके सेक्सुअली अट्रैक्ट कर सको एक अपोजिट जेंडर को, एंड गुड बॉय ट्रेट पर काम करके आप अंडरस्टैंड कर सको अपने पार्टनर को। एंड दैट्स द बेसिक थिंग। आपको दोनों ही स्केल को मास्टर करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट आइडियल मैन स्केल, जिसमें कि आप ना ही बैड बॉय ट्रेट के अंदर रिलाय करते हो और ना ही गुड बॉय ट्रेट के अंदर रिलाय करते हो। आपके पास एक डेलिकेटेड बैलेंस है, आप बेसलाइन पर हो जहाँ पर आपको पता है कि आप एक आइडियल मैन हो, आप एक मैस्कुलिन मैन हो जिसको कि हमेशा से ही फेमिनिन एनर्जी क्रेव करती है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी एक चीज़ आ जाती है, वो है डार्क ट्रेट्स। यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन डार्क ट्रेट्स लाइक नार्सिसिज्म, आपकी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, मैनिपुलेशन, डोमिनेंस और कुछ डार्क ट्रेट्स जिन पर आपको काम करना ही पड़ेगा। वरना आप आइडियल मैन होने के बावजूद भी आप रिलेशनशिप को, आप किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स डार्क वुमेन साइकोलॉजी मेरे भाई। वुमेन्स हमेशा से ही डोमिनेंस को क्रेव करती है, हमेशा से ही थ्रिल को क्रेव करती है, हमेशा से इन चीज़ों को क्रेव करती है। तो यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर डार्क ट्रेट्स। और उस पर काम करने के लिए आपको खुद को यू हैव टू बिकम मोर हॉटर। आपको बहुत ज़्यादा बेटर बनना पड़ेगा, आपको सेक्सुअली अपीलिंग बनना पड़ेगा, आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा इवन आफ्टर बीइंग इन दैट पर्सनैलिटी। वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट है और ये चीज़ है जो कि आप खुद से बन सकते हो। तो आपको ये चीज़ बननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी इंसान को अपने कॉन्स्टेंट एफर्ट्स देने लग जाते हो एंड यू स्टार्ट गिविंग दम लव कॉन्स्टेंटली, तो एट अ सर्टेन पॉइंट वो चीज़ लिटरली फॉर ग्रांटेड हो जाती है। जिस दिन आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होने लग गई कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई भी एक्सपोजर नहीं है, आपको कोई भी और दूसरा तीसरा इंसान आप किसी भी दूसरे तीसरे इंसान को सेक्सुअली अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, उस दिन ये चीज़ समझ जाना मेरे भाई, योर रिलेशनशिप इज़ ऑलमोस्ट इन द एज। आपका रिलेशनशिप आज एज पर है, इस समय एज पर है। बिकॉज हमेशा से ही वुमेन साइकोलॉजी जो है, वुमेन के जो ट्रेड्स है, वो ऐसे इंसान को क्रेव करता है जो कि ज़्यादा डोमिनेटिव हो, ज़्यादा सेडक्टिव हो, और सेम वे जिसकी सेक्सुअली डिमांड हो मार्केट में। दैट्स द ब्रूटल थिंग मेरे भाई। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि बी हॉटर मेरे भाई, ज़्यादा अपीलिंग बनो, ज़्यादा बेटर बनो। उसके लिए आप मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो आपको ये चीज़ अपने पार्टनर को फील करवानी पड़ेगी, आपको इतना अट्रैक्टिव, इतना सेक्सुअली अपीलिंग, इतना हॉटर बनना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई हाँ, मेरे पास एक्सपोजर है, मेरे पास there's a lot of women who literally wants me, but I'm still choosing you because I love you, and that's the whole game मेरे भाई। बाकी आने वाली वीडियोस में हम बाकी ट्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि how you can become more hotter, और आप कैसे पूरे गेम को रेस कर सकते हो। By the way, that's all for this video. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace, अपना ध्यान रखो, bye।